चलो जल्दी आओ, जल्दी 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 करो। 5 नंबर थारो है और थारो 6 नंबर मंडप है। जाओ चलो आगे जाके सब। आए महेंद्र सिंह जी, अरे कितनी देरी कर दी, छोरे वाले कब से थारी राह देख रहे हैं। आओ आओ चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे कब से थारी राह देख रहे थे। आ गए जद्दा जी, महेंद्र सिंह जी आ गए। जो आपने सामग्री कही थी ना, वो हर जोड़े के पास ही रखवाई है। आप एक बार देख लीजिए। जी मैं देख लेता हूँ। तो भी दुल्हन अक्षरा कहाँ है, मैंने कुछ पूछना था उससे। बहू तो अब तक पहुंची नहीं होगी शंकरिताई। उस लड़की के चक्कर में देर हो रही है उसे। तैयार ही नहीं हो रही थी। मैंने तो कहा भी था, लेकिन वो दुल्हन मुन्ना आया है ना, तो बहू यही कही होगी। अच्छा। उस लड़की के पीछे पीछे भाभी माँ, उसे किसी काम की सुध नहीं रहती है आजकल। उसी के पीछे पड़ी रहती है। तुम खा लो, तुम अब सो जाओ, अब तुम उठ जाओ, अब तुम। छोटी दुल्हन, मुझे तो प्रेम है प्रेम। मनी तो लाग गए भाभी माँ, जब चली जाएगी ना जे तो सब बड़े उदास हो जाएंगे, खास करके बहू है। शंकरिताई, आप कुछ मांगने आई थी ना, कुछ चाहिए बताइए, मैं देती हूँ। वो जो फेरों पे धोतियाँ और गमछे लगने वाले हैं वो कहाँ रखे हैं? वो तो बहू ने एक बड़ी सी पोटली में रखे थे। अब देखिए पोटली होगी यहीं कहीं। अरे रखे थे, बहू आ गई। लंबी उम्र है सारी बहू और लल्ला की। हाँ बहू जल्दी आओ बेटा, अब सब राह देख रहे हैं तुम्हारी। जी माँ, आओ बेटा। हाँ। बड़ी देर लगा दी अक्षराचन ने। बता सामान कहाँ रखा था? वो उधर पीछे रखवाया था। हेलो, तू सामान निकाल। वो जैसर वाले राजा राम जी आगे, मैं उनसे मिलके आती हूँ। माँ आप बहू को देखिए, मैं सामान रखा। माँ ये चिक्की कहाँ चली गई, आपने कहीं देखा उसे? पता नहीं, यहीं कहीं होगी, मुझे नहीं पता। अब मैं उसे 1 मिनट में देख के आती हूँ। नहीं बहू, जो तुम कर रही हो बेटा वो ज्यादा जरूरी है। अब चिक्की का क्या है, यहीं कहीं खेल रही होगी। बहू पहले ही हम कितनी देर से आए हैं, ये काम अब तक हो जाने चाहिए। हर समय तो हम चिक्की के पीछे भाग नहीं सकते ना। शंकरिताई को जो चाहिए वो तुम निकालो, मैं दे दूंगी। फिर पंडित जी से भी पूछ लूं, उन्हें कुछ और चाहिए तो। आइए भाभी माँ। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं वो लोग। बेटा हमने तो एक ही लड़की की शादी की, लेकिन वो एक साथ कितनों की कर रहे हैं। काम तो बहुत होगा उन्हें। माँ क्या हुआ? कब से देख रहा हूँ आप चुपचाप बैठी हैं। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा। झूठ क्यों बोल रही है शौर्य की माँ? चिंता है। चिंता? अब चिंता किस बात की? ब्याह तो अच्छे से निपट गया। माँ वो चिकी को लेकर परेशान है। हमने कई बार समझाया लेकिन। जी आप नहीं समझेंगे। आज नहीं तो कल चिक्की की वजह से अक्षरा के घर वाले उससे नाराज हो ही जाएंगे। और अब जिस तरह वो चीकू और अक्षरा से घुलती मिलती जा रही है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ गायत्री बहन को इस बात का बहुत बुरा लगता हो। लो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भला? भाई मैं तो कहती हूँ कि जब तक वो रहे सब प्यार से रहो। पर कितने दिन माँ? पहले ही बहुत दिन से रह रही है, अब और कितने दिन रहेगी? अक्षरा को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। बेटा क्या हो गया? बस 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 बस, मामा है ना, चुप हो जाओ। अभी हम खेली खेली करेंगे। बस 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 रुको, बस क्या हो गया? सॉरी छोटू, मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकती। अगर उसने मुझे देख लिया तो। सॉरी। दद्दा जी मेहमान तो सब आ गए, तो अब शुरू करें। तन्ने अच्छी तरह से देख लिया ना? कोई रह तो ना गया? हमारे पास जिसने जिसने नाम लिखवाए थे वो तो सब आ गए। मतलब कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा? छोटू मुन्ना, लिस्ट वाले सब लोग आ गए ना? नहीं शंकरिताई, कल रात को जिनका आपने नाम और पता लिखवाया ना, वो तो अब तक आए नहीं। वो भुवन सिंह? हाँ। भाई जी अच्छी याद दिलाई, वरना मैं तो शुरू करवा देती मंत्र। नहीं वही मैं आपसे बात करने वाला था। बेटा कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। ऐसी इतनी भीड़ है यहाँ पे, कहीं खो
तक यहाँ पे ही थी। आपको भूख तो नहीं लगी है? कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा चलो इसके साथ खेलो, कोई बहुत परेशान हो रहा है। कोई फोन नंबर ना है शंकरी? एक बार फोन करके पूछ तो ले। अच्छे सही है, फोन लगाती हूँ दादाजी। अच्छा चिक्की, मैं अभी आई, इसका ध्यान रखना। हाँ ठीक है। पता है यहाँ पे कितने सारे झूला झूलन आए हैं। मैं काउंटिंग करके बताऊं? वो लोग हैं मेरे ख्याल से, वही सिंघानिया परिवार ला गया मन ने। तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं मिल के आता हूँ। जी। बेंटी दुल्हन दुल्हन टोटल। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे जी, मैं भुवन सिंह। कल शंकरी ताई से बात हुई थी यहाँ आने के लिए। वो क्या है कि हमारे साले की छोरी के ब्याह के वास्ते हम लोग यहाँ आए। हाँ, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। शंकरी ताई तो आपको फोन भी कर रही थी। हाँ लो बताओ। अरे कितना तो फोन लगाया, थारे को उठाया भी ना। कही थी ना देरी से ना आना, इतने बड़े बड़े लोग थारे इंतजार में बैठे हैं। अब बताओ कहाँ है वो छोरा छोरी जिनका ब्याह कराना है? आ गए शंकरी ताई, सब लोग आ गए। आओ भाई, अब ये हमारे साले की छोरी। बहुत कृपा है साहब जी आपकी, हम जैसे गरीबों के ब्याह के लिए आपने इतने बड़े इंतजाम किए। अरे सौभाग्य तुम्हारा है जो इस सेवा करने का मौका मिला है। जाओ जल्दी से छोरा छोरी को मंडप में ले जाओ। अरे भुवन सिंह, कहाँ है तू? कब से सारी राह देख रहे थे। अरे वो आने में देरी हो गई। तुम डरना मत, हाँ? रोना मत। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इतना डर क्यों रहे हो आप? उधर घर पर भी आप ऐसे ही परेशान थे और जब से यहाँ आई हो ना, यहाँ भी ऐसे ही परेशान। नहीं अच्छा, मैं और छोटी तो बस खेल रहे थे ऐसे। देखो चिक्की, मैंने आपसे कहा ना, अगर आप मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज बताओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना आपके पास, और अगर आपको कोई भी परेशानी है ना तो हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा, हमें पता तो चलना चाहिए ना कि क्या परेशानी है। चिक्की, क्या हुआ? बोलो बेटा। बहू, बेटा वो गिनिया कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही है, जरा देखो ना। बेटा, आप जुगू का ध्यान रखो। हाँ, इसी के पास रहना। मैं छोटू, मैं तुम्हें और अक्षरा को नहीं खोना चाहती हूँ। हमें कहीं और छुपना होगा, जल्दी से। चिक्की, चिक्की, ये चिक्की कहाँ चली गई? जो उससे बात करनी थी कि वो परेशान क्यों है, जानना तो पड़ेगा ही ना। चिक्की, अशरफ, अशरफ, आप यहाँ पर? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्यों नैतिक? मैं सोच रहा था कि इनमें से किसी एक मंडप में क्यों ना हम भी। अब भी ना नैतिक। अरे आपको पता है, एक बात सोच सोच के ना मुझे बार बार हंसी आ रही है। इतने सारे जोड़े हैं, किसी के दूल्हा अगर बदल गए तो। आपका नान कहाँ है? नैतिक, वो आपने चिक्की को कहीं देखा? डुगो भी उसी के पास है। वो मुझे परेशान लग रही थी। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, वो बच्ची
मूड चेंज होता रहता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। नहीं नैतिक, उसे मुझसे कुछ। अक्षरा बेकार में इतना परेशान हो रही, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि समझ ही नहीं रही। ठीक, जो मन में आए वो कीजिए। अब अरे नहीं, देखा मैंने, वरना तो ये लोग बड़े भारी पैसे वाले लागे। पैसे वाले तो होंगे ना, ये देखिए व्यापारिक जो ठहरे। शंकरी दाई ने मुझे सब बताया था। अभी एक एक को इतना इतना देवे हैं। वैसे आजकल लोगों के पास पैसे कितने क्यों ना हो, सामूहिक विवाह के नाम पे तो लोग सिर्फ फेरे और खाना करवाए। इतना भला कौन करे। देखिए खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ? बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। चिंता मत कीजिएगा, खाना कोई कमी नहीं। ठीक है। अरे इट्स ओके, ऐसे नहीं नैतिक, प्यार से। इट्स ओके अक्षरा। नैतिक आप मुझसे नाराज है ना? नहीं तो आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? दुनिया भर की चिंता लगी रहती है आपको। आपकी कोई भी बात का कोई बुरा मान सकता है क्या? नैतिक सच में मैं तो सोच। अक्षरा मैं जानता हूँ, हाँ बेकार में थोड़ा ना परेशान हो रही हूँ। जरूर कोई ना कोई बात होगी तभी तो। एक्चुअली आई एम सॉरी कि मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाया। आप एक काम कीजिए, आप पहले वजह ढूंढ लीजिए। मेरा क्या है, मैं तो आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हुई नहीं। इट्स ओके। देख, इतना गुस्सा करेंगे ना तो पतले हो जाएंगे। अच्छा चलिए अभी गुस्सा छोड़िए और कहिए मुझे नहीं कहना, मैं जा रहा हूँ। प्लीज पहले कहिए कि माफ किया और आई लव यू अक्षरा। मैंने कहा ना जाने दीजिए। नैतिक नहीं, जब तक नहीं कहेंगे ना तब तक मैं नहीं जाने दूँ। कहिए आई लव यू। मुन्ना, गिरिजा, मुन्ना को देखा है कहीं? जरा ढूंढो उसे। बाबूजी बुला रहे हैं। पिताजी बुला रहे हैं। भाभी माँ, बहू को देखा क्या? पंडित जी गंगा जल मांग रहे हैं। नैतिक देखिए, माँ बुला रही है, कुछ काम होगा। पंडित जी को गंगा जल चाहिए। तो मैं क्या करूँ? अरे गिरजा, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे कोई बात, घर जाके ना हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। अरे अक्षर रुके। अक्षरा बिल्कुल ठीक कह रही है। चिकी तो सच में परेशान लग रही है। अरे दादा, हाँ? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। दादाजी बुला रहे हैं। हाँ चलो। गाइस सगड़ा जोड़ा आ गया अपना अपना मंडप पर। तो विधि शुरू करें। जय मां जगदम्बा। पंडित जी ब्याह के मंत्र शुरू। मैं सभी यजमानगणों से अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोग कृपया करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं इस सामूहिक विवाह का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। सभी आचार्य जी वर वधू के हाथों में पुष्प दे दीजिए। ईश्वर की बड़ी कृपा हम सब जो हमारे को ऐसा मौका मिला। आज मन में घनी खुशी हो रही है और माँ की एक बात याद आ रही है। वो कहती थी कि जो सुख देने में है वो लेने में ना है। एकदम 16 आने सच्ची बात कही दादाजी। दूसरे के चेहरे पे खुशी देख के मन को जो तसल्ली हो गया ना, वो तो भरा खजाना देख के भी ना मिले। तभी तो शंकरी ने काम भी ऐसा चुना जो लोगों में खुशियां बांट सके। आज के इन सामूहिक विवाह का श्रेय भी हर कोई जाता है। इन सारे रिश्तों को जोड़ने के लिए तन ने जो मेहनत करी है, उसके लिए ईश्वर हरे को अच्छा फल देगा। हाँ, और इन लोगों से दुआएं भी मिलेगी। ये तो माँ जगदम्बा की कृपा है भाभी माँ। बहू जी जी माँ। लल्ला कहाँ है? माँ वो चिक्की के साथ था। और चिक्की कहाँ है? वो लोग वहाँ उस तरफ खेल रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले दिख रहा है। मुन्ना तू जाकर लल्ला को यहीं ले आ। हमारे साथ रहेगा ना तो हम लोग नजर रखेंगे। हाँ, अब बच्चे का इतनी दूर होना ठीक नहीं। मैं लेकर आती हूँ। नहीं बहू, तू यहीं रहना। तुझे तो पता है सब कुछ कहाँ रखा है। किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तू यहीं रह। आप यहीं रुकिए, मैं जाकर लेकर आता हूँ। अरे चिकी,
ऐसे छुप छुप के क्या देख रही हो? कुछ नहीं मुन्ना, वहाँ पे बहुत सारे दूल्हा दुल्हन है ना, बस हम सबको देख रही थी मैं। तो यहाँ से क्यों देख रही हो? चलो पास चल के देखते हैं, और मजा आएगा। हाँ नहीं मुन्ना नहीं, मुझे यहाँ से अच्छे से दिख रहा है। सब लोग बुला रहे हैं वहाँ पर। मुन्ना नहीं, कोई बात नहीं मुन्ना। अरे चलो, वहाँ पे सब लोग बुला रहे हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियनान्त्वा। आज बस तो चलेंगे। मुन्ना मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से दिख रहा है। अरे चिकी थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अच्छे से दिखेगा। हाँ आओ आओ। पर मुन्ना वो जो धुआं होता है ना, मेरी आँख में दर्द होता है फिर। अरे बाबा, मैं ऐसी जगह पे बिठाऊंगा जहाँ धुआं ही नहीं लगेगा। ठीक है चलो चलो। क्या हो गया तने? कल तो कितनी खुश हो रही थी कि दूल्हा दुल्हन देखूंगी, आज तो आज देखना सबको। जा आगे जा, ले जा मुन्ना ले जा। चलो आ जाओ आ जाओ। ये जैसे अक्षरा, आप बिल्कुल सही कह रही। चिकी के मन में कोई तो बात है। आपको भी लगा ना? हाँ, लेकिन आप अभी उससे कुछ मत कहिए, हम बाद में संभाल लेंगे। अब सभी वर वधू पैरों के लिए खड़े हो जाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके एक दिन हमारी चिकी भी ऐसी दुल्हन बनेगी, उस दिन बुलाएगी ना हमारे को अपने ब्याह में। तेरे संपन्न हुए। अब वर वधु को सिंदूर दान करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ईश्वर की कृपा से इस सामूहिक विवाह का आयोजन बहुत ही बढ़िया और सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अब सभी नवविवाहित वर वधु अपने से सभी बड़े जनों का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें और श्रेष्ठ जनों का भी आशीर्वाद लें। खाने का इंतजाम देखते हैं। हाँ बेटा देख। अरे छोटी दुल्हन, बधाई हो बधाई। आपको भी शंकरिताई। सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो गया। हाँ, मन को चैन हो गया हमारे। अब आप एक काम और कर दीजिए, सबको कह दीजिए कि बिना भोजन करे ये लोग ना जाएं। हाँ। अभी जाके देखते, मैं सबको रोकूंगी, सब खा के जाएंगे। हाँ चल। बहू तू भी लल्ला को खिला दे बेटा, कब से भूखा है वो। मुन्ना से उसे लेकर कहीं आराम से बैठ जा। जी माँ, मैं डुग्गू और चिक्की दोनों को खिला देती हूँ। चिक्की खा लेगी बहू, बच्ची थोड़ी ना है कि तुम उसे खिलाओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम जब से उसे पार्क से घर लाई हो ना, तब से चिक्की पर ज्यादा ध्यान देती हो। बहू वो कौन है, कहाँ से आई है, कब तक हमारे साथ रहेगी, हमें कुछ पता थोड़ी ना है। उसके साथ इतना मोह अच्छा नहीं है। इतना लगाव मत करो कि उसके जाने पर तुम्हें कष्ट हो। 2 दिन बाद उसके परिवार वाले मिल जाएंगे, फिर चिक्की चली जाएगी, तुम्हें तो कष्ट होगा ना। अब चलो लल्ला को खाना खिलाओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।